एक तरफ जहां देश कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना करने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में इस नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। देश में एक और जहां पिछले कुछ समय से कोविड-19 के मामलों में कमी आई है, साथ ही इस वायरस की दूसरी लहर का घटता हुआ दिख रहा है और देश तीसरी लहर का सामना करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट डेल्टा प्लस AY1 ने सरकार और लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट म्यूटेशन के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट में तब्दील हो चुका है, जिसे भारत सरकार ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक वेरिएंट के रूप में दिखाया है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के बारे में। आखिर क्या है यह डेल्टा प्लस वेरिएंट? चिंताजनक डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में फैल चुके डेल्टा वायरस में आई म्यूटेशन का नतीजा है, जो सबसे पहले यूरोप में सामने आया था। यह वायरस सुपर स्प्रेडर है, जिसका मतलब है कि यह आसानी से बहुत तेजी से लोगों में फैल सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक वेरिएंट के रूप में इसे दिखाया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में वायरस के स्पाइक पर एक और म्यूटेशन K417N भी पाया गया है, जो बीटा और गामा वेरिएंट में पाया जाता है। यह इसे कहीं ज़्यादा खतरनाक बना देता है। अब अगला सवाल यह आता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितना खतरनाक है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट की गंभीरता का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक वायरस की श्रेणी में डाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा हजारों नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की उपस्थिति के चलते संक्रमण के मामलों में वृद्धि आ सकती है। डेल्टा की तरह ही यह डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सुपर स्प्रेडर है, जो बहुत तेजी से फैल सकता है। साथ ही यह फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर्स से मजबूती से जुड़ने में सक्षम है। यह कोरोना वायरस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी के प्रति भी संभावित रूप से प्रतिरोधी है। गौरतलब है कि इस थेरेपी का उपयोग वायरस को बेअसर करने के लिए किया जाता है। देश के अब तक 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। भारत में यह वेरिएंट पहली बार अप्रैल 2021 में सामने आया था। देश में अब तक इसके 48 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी सूचना जारी की जा चुकी है। यह वेरिएंट महाराष्ट्र के रत्नागिरी, जलगांव सहित अन्य जिलों में भी पाया जा चुका है। इसके साथ ही यह वायरस दुनिया के करीब 9 देशों में फैल चुका है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। कोई भी जीव, यहाँ तक कि वायरस भी, जब नए वातावरण और परिवेश में जाता है तो यह उसकी सहज वृत्ति होती है कि वह अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करता है, जिससे वो जीवित रह सके और अपना विकास कर सके। जब वातावरण में यह बदलाव तेजी से होता है तो अनुकूल म्यूटेशन का रूप ले लेता है, जिसके कारण जीवों के जीनोम में बदलाव आ जाता है, जिससे जीवों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के बदलाव आ सकते हैं। इसी तरह वायरस में भी म्यूटेशन होते रहते हैं। इनमें से अधिकांश बदलाव कोई ज़्यादा असर नहीं डालते, लेकिन कुछ बदलाव वायरस को अधिक संक्रामक और खतरनाक बना देते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में सूखी खांसी, बुखार और थकान शामिल है। वहीं यदि इसके गंभीर लक्षणों की बात करें तो इसमें सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ, बात करने में तकलीफ होना आदि शामिल हैं। साथ ही इसके कारण त्वचा में चकत्ते पड़ना, पैर की उंगलियों के रंग में बदलाव आना, गले में खराश, स्वाद और गंध का पता न चलना, दस्त से दर्द जैसे मामले भी देखे गए हैं।